हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक, एक नए कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है द स्टडी सेंटर में। बच्चों, आज का टॉपिक है संख्या 10,000 का परिवेश। क्लास 6 एनसीईआरटी का मैथ हम लोग कवर कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 को पहले कवर कर रहे हैं और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं संख्या 10,000 का परिवेश। जी हाँ बच्चों, बड़ी से बड़ी संख्या का कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं और कैसे हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या में प्रवेश किए हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जब मैं आपको इस क्लास को स्टार्ट किया था, जब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट किए थे, तो मैंने आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनाना सिखाया था। ठीक है, आपको याद होगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। वहीं अगर मैं बात करूं कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो आप कहोगे 99। वहीं अगर मैं 3 अंकों की पूछूं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो आप कहेंगे 999। अगर मैं कहूं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो आप कहोगे कि 9,999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर इन संख्याओं में मैं अगर एक जोड़ दूं, क्या कर दूं? एक जोड़ दूं। अगर मैं यहाँ एक जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 10 मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ एक जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 100 मिल जाएगा। अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1000 मिल जाएगा, यानी 1000 मिलेगा। ठीक है, वैसे अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 10,000 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा बच्चों? 10,000, 10,000 मिलेगा। और इसी 10,000 में हमने प्रवेश कर लिया। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि अगर आप n अंकों की बड़ी संख्या में, n अंकों की सबसे बड़ी संख्या में देखने को क्या मिल रहा है कि n अंकों की सबसे बड़ी संख्या में यदि एक जोड़ते हैं तो हमें n+1 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। ये बात आपको याद रखना है। इसको मैंने एक लाइन में लिख दिया। n अंकों की सबसे बड़ी संख्या में यदि आप एक जोड़ते हैं तो हमें n+1 अंकों की, n+1 यानी एक अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। अब जैसे आपने एक अंक की बड़ी संख्या में एक जोड़ा तो आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको मिल गया, छोटी संख्या। आ गई बात समझ में?
यहाँ पर n बराबर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे n प्लस 1 यानी एक में एक जोड़ा 2 अंक, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल गई। ऐसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जब आप एक जोड़ते हैं तो आपको 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ने पे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको प्राप्त हो गई 100। ऐसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जब आप एक जोड़ेंगे तो आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि अगर हम लोग n अंकों की सबसे बड़ी संख्या में यदि हम एक जोड़ते हैं तो हमें n प्लस 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है, यानी एक अंक ज्यादा, उससे एक अंक ज्यादा वाली सबसे छोटी संख्याएं प्राप्त हो जाती है। ऐसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जब हमने एक जोड़ा तो हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। सबसे छोटी संख्या प्राप्त हुई, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो संख्या 10,000 का प्रवेश का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप बड़ी संख्या में एक जोड़िए तो आप उससे एक अंक ज्यादा वाली छोटी संख्या में प्रवेश करेंगे। इसी का जस्ट अपोजिट भी होता है। अगर हम एक घटा दें तो हम एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या में प्रवेश कर लेंगे। ठीक है, जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है। और अगर हम इसमें से एक घटा दें तो हमें क्या मिलता है, 9। और 9 क्या है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, समझ में आया। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है और इस 10 में से अगर हमने एक घटा दिया तो हमें 9 यानी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। और जैसे यहाँ उल्टा किया हमने, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, अगर हम इसमें एक जोड़ देते हैं तो हमें 2 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। यानी जब आपको छोटी संख्या प्राप्त करनी हो तब एक जोड़ेंगे और जब आपको बड़ी संख्या प्राप्त करनी हो तो एक घटाएंगे उससे अगले एक अंक वाली संख्या में से। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या मिला, यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिला कि n प्लस 1 अंकों की n प्लस 1, या यूं कहें हम कि n अंकों की, ऐसे लिखते हैं, n अंकों की संख्या में से यदि एक घटाते हैं, ठीक है, n अंकों की संख्या में से यदि एक घटाते हैं तो n माइनस 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। n अंकों की संख्या में से यदि एक घटाते हैं तो n माइनस 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। ये 2 कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे समझने को मिला। एक ये था, इसे मैंने बॉक्स में कर दिया है, इसे याद रखेंगे हम। एक ये है, ठीक है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखना है।
कि n अंकों की सबसे बड़ी संख्या में यदि 1 जोड़ते हैं तो हमें n+1 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है, और n अंकों की संख्या में से, संख्या मतलब n अंकों की संख्या, कौन सी संख्या यहाँ पे लेंगे हम लोग? छोटी, n अंकों की, यहाँ लिख देता हूँ छोटी, ठीक है। n अंकों की छोटी संख्या में से, याद रखिएगा, n अंकों की छोटी संख्या में से यदि 1 घटाते हैं तो n-1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। मैं इसको फिर से सही लिख देता हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। n अंकों की सबसे, ठीक है, n अंकों की सबसे छोटी संख्या में से यदि 1 घटाते हैं तो n-1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी सीखे हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाना सीखे हैं, ठीक है। कैसे हम लोग 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।